Hello, good morning, student. Hi, this is AK Maurya, or you watching my YouTube channel, GC Online Tutors. A student, today we will discuss about photoelectric effect. Yesterday, we were discuss about introduction of modern physics. In that class, we were discuss about the properties of photons and various topics. So let us start the new topic, photoelectric effect. So let us start the new topic, photoelectric effect. First of all, we know about what is the photoelectric effect. A student, we know that first of all we discuss yesterday various topic, and today we will discuss about the photoelectric effect. What is the photoelectric effect? The phenomena of emission of electron from mainly metal surface exposed to the light energy such as X-ray, Y-rays, ultraviolet ray, visible light, and even infrared. Suitable frequency is known as photoelectric effect. Otherwise, when ray of light incident on the metal surface, then some electron ejected from the metal surface, and this phenomena is called the photoelectric effect. In this phenomena, very important terms, suitable frequency means when occurring this phenomena, most important terms in suitable frequency, because if no able to suitable frequency of the wave, then the phenomena of photoelectric effect cannot exist. So we can say that a suitable phenomena of a suitable frequency of wave can be incident on the metal surface, then photoelectric effect will be occurring. सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग यह जानते हैं कि जब कोई भी एक लिमिट की एक उचित मात्रा की जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है, और उसको अगर किसी हम मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाते हैं, जिसको हम लोग इमिटेड भी बोलते हैं, और वह मेटल के सरफेस से ऊपर की ओर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो फेनामोना होती है, ये जो घटना होती है, इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इसी को फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन भी बोला जाता है। हम कह सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब किसी मेटल के सरफेस पे प्रकाश को आपतित कराया जाता है या आपतित होता है, तो उस मेटल के सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युतीय प्रभाव कहा जाता है, या प्रकाश या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अच्छा देखिए, इस फेनोमेना में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द इफेक्ट आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी में यह पढ़े थे कि जब कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू होता है, तो उस तरह की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूअस फ्लो होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगातार अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं मेटल के सरफेस पे, तो यहाँ पे एक फेनोमेना पाई जाती है जिसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, द कंस्टिट्यूएंट वाई द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लगातार कंटिन्यूअस इसका प्रवाह होते रहेगा, तो यहाँ पर
एक टर्म्स हम लोग देखेंगे और उस टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो करंट होता है अगर जनरली इलेक्ट्रॉन के द्वारा निकलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया करंट है, इस करंट को हम लोग बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नॉन मेटल आल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो नॉन मेटल होता है वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकता है। लिक्विड एंड गैसेस आल्सो शो दिस इफेक्ट। लिक्विड और गैस भी इसको दिखा सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, बट टू लिमिटेड एक्सटेंट। मतलब उसकी जो कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए कि किस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेना होगा, किस पे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है मेटल है, तो जब मेटल पे अल्ट्रा वायलेट रे को हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये मेटल है और यूवी है इसके द्वारा भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना हो जाती है। यहाँ पे एक और मेटल लिए हैं, ये कह रहा है कि मेटल अदर देन द अल्कली मेटल्स, यानी अल्कली मेटल को छोड़ करके और भी मेटल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विजिबल लाइट, अगर कोई भी अल्कली मेटल को छोड़ करके कोई भी दूसरा मेटल हो और विजिबल लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते हैं। इसके बाद है विजिबल लाइट को हम क्या करते हैं, अल्कली मेटल पे अगर इंसिडेंट करते हैं, अल्कली मेटल पे इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। इसके बाद है यहाँ पे इसको हम लोग प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं, थ्योरेटिकली रूप से कैसे ये हुआ है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके आधार पे बताया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना इस तरह से हो सकती है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे आपको लगाया गया है। सबसे पहले ये ग्लास ट्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया गया है कि एक खुला जगह छोड़ा गया है अल्ट्रा वायलेट को इंटर करने के लिए, और यहाँ पे एक कैथोड लगाया गया है, यहाँ पे एक एनोड लगाया गया है, और इसको क्या किया गया है, इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है और यहाँ पे प्रतिरोध है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, जैसे ही इसको हम लोग कैथोड पे इंटर कराते हैं तो यहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जो कैथोड होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो किधर, एनोड की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रही है और किसकी ओर अट्रैक्ट हो जा रही है, एनोड की ओर। तो इस तरह से ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी को हम लोग बोले गए हैं मेटालिक कैथोड, यानी ये मेटालिक कैथोड है। ए को बोला गया है मेटालिक एनोड, और डब्लू को यहाँ पे बोला गया है क्वार्ट्ज विंडो। यहाँ पे जहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ से किरणें आ रही है, और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो ग्लास का ट्रांसमिट हो रहा है ग्लास के अंदर केवल और केवल विजिबल और इंफ्रारेड लाइट्स के द्वारा ही हो सकता है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट के द्वारा नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या किया गया है, अल्ट्रा वायलेट को रखा गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्वार्ट्ज ट्रांसमिट अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी जो क्वार्ट्ज होते हैं वह अल्ट्रा वायलेट के द्वारा ही ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल कैथोड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। कह रहा है कि जब क्या होता है कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी की कुछ ऐसे भी किरण होती है जो कि मेटालिक कैथोड पे पड़ती है, तो वहाँ से क्या होते हैं, लाइट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड। अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे आके इंसिडेंट होगा यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, पॉजिटिव
पॉजिटिव प्लेट पे जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव एनोड, एंड हैंस द फोटो करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। उसके बाद से क्या होता है, फोटो करंट को प्रोड्यूस हो जाता है और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट ऑफ द ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इसकी इंटेंसिटी होती है, कितना इंटेंसिटी को कवर करेगा, तो यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है, यहाँ पे I है और यहाँ पे L है, इंटेंसिटी है यहाँ पे और यहाँ पे है करंट। और कि फॉर ए फिक्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को जब हम क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं, नियत कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो फोटो करंट इंक्रीजेज नियरली विथ इंक्रीजेज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब फ्रीक्वेंसी को हम लोग रोक देते हैं तो धीरे धीरे करंट निकलना शुरू हो जाता है। तो जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी करंट का वैल्यू उतना ही धीरे धीरे एक नियत चाल से क्या करेगा, दोनों की ओर बढ़ना शुरू करेगा। यहाँ पे देखिए जिस तरह से जितना इंटेंसिटी है उतना ही करंट है, यानी लगातार इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाता है। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे देखिए फॉर द इफेक्ट फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज। कह कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, ऊपर भी देख चुके हैं हम लोग, अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, तो जो इंसिडेंट लाइन है उसकी इंटेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड, यानी जितना क्या करेंगे उसको फिक्स रख करके, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख करके, और तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या होते हैं, अप्लाइड करते हैं तो चेंज नहीं होता है, तो तो इंक्रीज होता है। उसके बाद से कह रहा है कि व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच द प्लेट ए, यानी जो जितना भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है जो कैथोड सी से निकल करके एनोड ए के पास पहुंच जाएगा, द करंट बिकम्स मैक्सिमम। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखिए लगातार इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से निकलना शुरू होता है, यहाँ पे आता है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। जितना भी इलेक्ट्रॉन था सब वहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, तो करंट का वैल्यू उस समय क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब मैक्सिमम होगा। एंड इट इज़ नोन एज सैचुरेशन करंट, और इस तरह की जो करंट होती है उस करंट को हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन करंट, यानी संतृप्त धारा। उसके बाद से देखिए कह रहा है कि व्हेन द पोटेंशियल डिक्रीजेज द करंट डिक्रीजेज बट डज नॉट बिकम जीरो एट द जीरो पोटेंशियल। करंट भी ज़ीरो हो सकता है, सॉरी ये जो डिक्रीज़ करेगा, अगर यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका करंट भी डिक्रीज़ करेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है। उसके बाद से कह रहा है कि दिस सो डैट इवन द absence of accelerating potential a few photoelectrons manage to reach the plate on their own due to kinetic energy। इसकी जो पोटेंशियल होती है, अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करें हम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज़ी से मूव कराना शुरू करते हैं या उसमें एक्सेलरेटिंग आ जाती है, तो जो उसके फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। कह रहा है कि व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेट विथ रिस्पेक्ट टू सी, यानी हम क्या करते हैं, निगेटिव पोटेंशियल को ए पे और पॉजिटिव पोटेंशियल को सी पे अप्लाइड करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल दिस इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल
एंड ऑल्सो कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। अगर क्या करते हैं, जब हम निगेटिव पोटेंशियल को ए पे और पॉजिटिव पोटेंशियल को सी पे ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो करंट्स क्या हो जाता है, उस समय ज़ीरो हो जाता है। और इस तरह से जो पोटेंशियल आएगा, इस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी वैसा हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जिसमें सर्किट का बहने वाली या फ्लो होने वाली जो करंट है वो किसके बराबर हो जाता है, ज़ीरो के। तो उस अप्लाइड पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या उसी को बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन डज नॉट इफेक्ट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी जो इंटेंसिटी होती है लाइट्स की, वह स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग अप्लाइड करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको हम लोग बाहर से अप्लाई करते हैं। तीसरा यहाँ पे हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्या इफेक्ट डालता है, क्या अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो उसकी जो करंट होगी उसका वैल्यू बदलेगा या नहीं बदलेगा, या क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि फॉर ये फिक्स इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइन, यानी जो इंसिडेंट लाइन होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और क्या करते हैं हम लोग फिक्स कर दें, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है वह फ्रीक्वेंसी के इस इंसिडेंट लाइन के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिंपली डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स पे निर्भर करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो रहे हैं। ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा। लेकिन अगर उसकी मात्रा कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि करंट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो photo electrons emitted and terms in the numbers of photons incident and the not on the energy of photons। कह रहा है कि ये नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के इमिट होने पर निर्भर नहीं करता है और ना ही फोटॉन्स की संख्या पे निर्भर करता है। देखा, एंड नॉट ऑन द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, और ना ही यह फोटॉन्स की एनर्जी पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बात साफ साफ हो गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएं या घटाएं, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। चौथा नंबर इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, कह रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट डालेगा, फ्रीक्वेंसी। किस चीज़ का फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी जो होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है। कह कि फॉर ए फिक्स इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज। यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर ए फिक्स इंटेंसिटी। अगर उसकी इंटेंसिटी को हम लोग फिक्स रखते हैं इंसिडेंट लाइन को, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज, यानी उसकी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तथा उसके बाद इंक्रीजेज एंड सैचुरेटेड विद द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई टू द एनोड। और जो उसके एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग अप्लाई करेंगे उसके साथ साथ क्या करेगा, वो बढ़ेगा भी। कह रहा है कि हाउ एवर द सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइन। यानी कह रहा है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर भी सैचुरेशन करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम लोग फ्रीक्वेंसी लिए हैं, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी एक यहाँ पे है, फिर से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, सैचुरेशन करंट का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सेम है।
यानी इसको अलग अलग हम रखे हैं तब भी यहाँ पे सैचुरेशन करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। कह रहा है कि व्हेन पोटेंशियल इज इंक्रीजेज एंड टेक बिलो द जीरो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज टू जीरो बट एट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी यहाँ से कम था, अगर देखें तो यहाँ पे नेगेटिव में एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो सबसे पहले ये यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है, पोटेंशियल यहाँ पे एक है तो और जो दूसरा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऊपर है। तो कह रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीजेज एंड टेकन बिलो ज़ीरो, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो ले सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज टू ज़ीरो, फोटो करंट भी क्या हो सकता है, डिक्रीज करके ज़ीरो हो सकता है, बट एट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है उसकी अलग अलग वैल्यू पे। तो यहाँ पे हम एक बात साफ साफ लिख सकते हैं कि हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जितना ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो वो ज़्यादा करंट को प्रोड्यूस करेगी और हमको और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा हमको बाहरी पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी ज़्यादा इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं VS यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेज। इसके बाद है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है देखिए कि द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन, इट शो दैट देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्लेट है, अगर उस प्लेट पे हम क्या करते हैं, किसी प्रकाश को या लाइट को या किसी इंसिडेंट रे को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं और उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे हैं, यानी उसमें एनर्जी लगाना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ रहा है, तो वहाँ पे कम से कम वैसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उसके मेटल के सरफेस पे आ जाए। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग को मेटल के जो सरफेस है नीचे वाला उससे और ऊपर वाले के सरफेस तक पहुंचाया जा सकता है। उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे के कारण इलेक्ट्रॉन को नीचे के सरफेस पे ऊपर के सरफेस पे लाया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए हम लोग उतना फ्रीक्वेंसी देंगे जितना कि मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखा गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट शो डैट देयर इज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Below which the photoelectric effect is not the possible, however high the intensity of electric incident line may be, it depends upon the nature of metal emitting the photoelectrons। वही जो बात बोले हैं वही यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना तभी होगी जब हमको एक उचित मात्रा में, सूटेबल मात्रा में क्या होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए जो हमारे पास नियम्स हैं, रूल्स हैं, वो लॉस हैं, उस लॉ में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ऐसी फेनोमेना हो सकती है, क्या क्या ऐसी घटना हो सकती है जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कौन कौन सा क्वांटिटी हमको चाहिए जिसके कारण फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा गया है फॉर ए गिवन सबस्टांस, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में पहला नंबर जो लाइन है ये है, लिखा है फॉर ए गिवन सबस्टांस, फॉर ए गिवन सबस्टांस
देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि फॉर ए गिवन सबस्टेंस, किसी दिए गए पदार्थ के लिए वैसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट लाइन की, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल, हाउएवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट में बी। वही बात है, कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना हो जाए, उससे कम होगा तो नहीं हो सकता है। इसके बाद है द नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, द नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second, that is photoelectric current is directly proportional to the intensity of light and provided the frequency is above the threshold frequency। करें कि the numbers of photo emitted electrons per second photoelectric current directly proportional, यानी जो उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वह किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिटेड इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा इमिटेड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना ही ज़्यादा करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है उसकी इंटेंसिटी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड, फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उससे ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंसी हो तो उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह सीधे सीधे किसके समानुपाती होती है, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, तो हम उसकी बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिटेट करेगा। तो क्या हो जाएगा, उसके समानुपाती होगा, यानी जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। चौथा नंबर है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट, यानी उसके इंडिपेंडेंट होता है किसकी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नॉट द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट, the process of photoelectric emission in instantaneous, that is as the soon as the photons at the suitable frequency falls on the substance it emits photoelectron। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, क्या होना चाहिए करा कि द प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज द इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कब होगा, सून द फोटॉन्स ऑफ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे किस पे, मेटल के सरफेस पे, तभी ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। इसके बाद से लिखा गया है द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज 1:1, यानी 1:1 फॉर एवरी फोटोन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स इज इमिटेड। कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होती है एक के बाद एक घटना होते जाती है, जब उचित मात्रा के क्या होते हैं, फोटॉन्स की एनर्जी आती है मेटल के सरफेस पे। और इसके आधारित इसके आगे जो आइंस्टीन जी थे, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या किया था, तो एक इक्वेशन दिया था, तो हम इसको बोलेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो इसको पुनः एक बार फिर से पीछे करके भी आप समझ सकते हैं। एक बार में समझ में नहीं है, 2 बार में समझिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी समझिए, और वीडियो को देखते रहिए ताकि लॉकडाउन में आपको भूलने की आदत छूट जाए और आप अच्छा से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।